आप देख रहे हैं गुलिस्तान लाइव फीड और मैं हूं आपका मेज़बान राही निसार। माही रमज़ान का महीना इस वक्त चल रहा है, बाबरकत महीना है, और इस महीने में हमारी हमेशा कोशिश होती है कि हम कुछ ऐसे काम करें जिससे हमें यहाँ पे सवाब मिले, मगर शायद हम सवाब करते करते फिर यहाँ पे गुनाह भी कमा लेते हैं। आज की एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है, इसको आप बिल्कुल एक तो शेयर कर लीजिए और साथ साथ में इसको गौर से आप देख लिए, क्योंकि मेरे साथ इस वक्त है मुफ्ती तारिक साहब। मुफ्ती साहब, टॉपिक तो आपको पता ही है कि हम कुछ काम आज सवाब की नीयत से करते हैं, मगर फिर हमें शायद उस चीज़ से फिर गुनाह ही मिलते हैं। वो है बात इफ्तियारी की। हम तो यहाँ पे इफ्तियार करवाते हैं लोगों को, हमें कहा गया है कि आप इफ्तियार अगर किसी को करवाओगे तो आपको इतने सवाब मिलेंगे, मगर शायद मुझे लगता है कि जब हम उस चीज़ को फिर सोशल मीडिया पे चढ़ा लेते हैं तो शायद हम सवाबों के बदले फिर गुनाह कमा लेते हैं। तो क्या है इस बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी राही साहब, आपने बहुत अच्छी बात कही है। इस हवाले से अहादीस मुबारका में बहुत बड़ी वजाहत आई है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़ेदार को इफ्तार कराने का जो जितना सवाब मिलता है, ये इस चीज़ का तज़किरा कुरान और हदीस से हमें मिलता है। रही बात ये कि रमज़ानुल मुबारक में जहाँ नेकियों का सीज़न कहलाता है, वहीं पे नेकियां करते करते कहीं इंसान गुमराही की ओर भी चला जाता है। उसके कुछ मिसालें मेरे जहन में मौजूद है। दिखावा जो इस वक्त एक बहुत बड़ी बीमारी है, दिखावे की चीज़ है, वो एक बहुत बड़ी बीमारी है। मैंने कई मरतबा ये इस चीज़ का तज़किरा किया भी है। अक्सर उलमा ने कहा भी है इब्तिदाई रमज़ान मुबारक में कि भाई सहरी और इफ्तारी के टाइम जिन ग़िज़ाओं का आप इस्तेमाल करते हैं खाइए। शरीयत ने इसका इनकार नहीं किया है, कीजिए, जिस तरीके से करना है कर लीजिए। शरीयत ने इनकार नहीं किया है। अच्छी ग़िज़ा अपने परिवार को, अपने अहल वयाल को खिलाइए, ये भी अज्र सवाब की चीज़ है। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो होती है, बहुत बड़ा मसला जो होता है, जो गैर शरई तरीके से किया जा रहा है, वो ये कि इफ्तारी के नाम पे प्रोग्रामात मुनाकिद किए जाते हैं। कीजिए, आप दफ्तरों में कीजिए, स्कूलों में कीजिए, ऑफिसों में कीजिए, घरों में कीजिए, कोई मसला नहीं है, मस्जिदों में कीजिए। मगर एक बहुत बड़ा मसला यहाँ खड़ा हो जाता है कि हम जब इफ्तारी का नज़्म व नक्श करते हैं, सहरी का जब इंतज़ाम करते हैं, आला किस्म की ग़िज़ाएँ होती है, आला किस्म के ग़िज़ाएँ रख कर, फ्रूट होते हैं, बाकी चीज़ें होती है, फिर उन इफ्तारी करते वक्त हम उसका जो है वीडियो उठाते हैं, फोटोग्राफ उठाते हैं और अवाम उन्नास के सामने उस चीज़ को लाते हैं सोशल मीडिया के ज़रिए से उस चीज़ का ये किया जाता है, इफ्शा किया जाता है, उस चीज़ को फैलाया जाता है। वही वीडियो, वही फोटोग्राफ जो इफ्तारी के वक्त आला ग़िज़ाएँ रखने के साथ साथ वो वीडियो जब अवाम उन्नास तक पहुंच जाता है, अवाम उन्नास में, हमारे कश्मीर में या मुल्क हिंदुस्तान में या इस तरीके से दूसरे ममालिक में, ये अमीर लोगों के साथ साथ एक तबका गरीब लोगों का भी है, मोहताज लोगों का भी है, यतीमों का भी है, नादार लोगों का भी है, जिनके पास इफ्तारी करने के लिए एक चीज़ भी मौजूद नहीं होती है। जो इफ्तारी करने के लिए तरसते हैं कि हमारे पास खजूर आ जाए, हमारे पास कोई मेवा आ जाए, वो बेचारे उस चीज़ से कासिर होते हैं। और जब उन तक वो वीडियो पहुंच जाते हैं, उन तक वो ये फोटोग्राफ पहुंच जाता है आला इन ग़िज़ाओं का, तब उनका दिल चीर हो जाता है, उनका दिल जो है दुखता है। यहाँ तक कि कहीं ना कहीं उनकी वो सदा जो उनके दिल से उस वक्त निकलते हैं, गरीबों के, नादार लोगों के दिल से, जब वो किसी का इफ्तारी, आला किस्म का इफ्तार देखते हैं, ग़िज़ाएँ देखते हैं, वो उनकी वो कहीं अर्श तक ना पहुंच जाए। फिर अर्श जब हिल जाता है ना, उस वक्त लोगों पर, रुए ज़मीन पर हालात बर्पा हो जाते हैं। तो सोशल मीडिया के ज़रिए से भी अवाम उन्नास को ये इत्तला दी गई थी, सबसे बहुत पहले उलमा ने भी इसमें कोशिश की थी कि भाई सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करें, आप लोग इन चीज़ों का इफ्शा न करें, आला ग़िज़ाओं का इफ्शा न करें, आप उनकी वीडियो मत डालिएगा, अच्छे खानों की वीडियो आप वायरल न करें, क्योंकि इससे गरीबों का दिल बहुत ज़्यादा दुखता है। मुझे आप ये बताइए, हालिया दिनों में रोए ज़मीन पर मुसलमान है, नेकियां कीजिए, ये महीना नेकियों का है,
नेकियां करते करते अपनी नेकियों को आप बर्बाद न करें इन छोटी छोटी चीज़ों की वजह से। मैंने सोशल मीडिया पे मैंने खुद देखा है, आप सब हजरात ने देखा होगा, अवामुन्नास ने देखा होगा, फ़लस्तीन के लोग, फ़लस्तीन के बच्चे, वो हमारे मुसलमान भाई नहीं है, फ़लस्तीन के बच्चे, हमने उनको देखा कि वो घास के टिंकों से इफ्तार कर रहे थे, पानी के कतरों से इफ्तार कर रहे हैं। वो लोग तरस रहे हैं कि कोई चीज़ उनको इफ्तारी के वक्त मिल जाए। वही हम मुसलमान हैं, जहाँ मुसलमान को ये कहा गया था कि अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, मुसलमान मुसलमान का भाई है। अगर यहाँ मुसलमान दर्द में है तो वहाँ के लोगों को, वहाँ दूर दराज इलाके में जो मुसलमान रहते हैं उनको दर्द होना चाहिए था। तो कम से कम अगर हम दर्द न रखें, कम से कम इस चीज़ का तो ख्याल करें कि मेरे ज़रिए से किसी मुसलमान का दिल न दुखे, कोई गरीब परेशान न हो जाए, किसी बाप के सामने उसकी औलाद आ जाए कि बाबा आज हमारे यहाँ इफ्तारी करने के लिए कुछ भी नहीं है। देखो लोग कैसी कैसी ग़िज़ाएं खाते, किसी बाप को रोने के लिए मजबूर न करे, खुदारा किसी बाप को। सब रोकना चाहूँगा आपको, क्योंकि हम इफ्तियार पार्टियाँ जब करते हैं तो अच्छी बात है, हम लोगों को खिलाते हैं पिलाते हैं अच्छी तरीके से, हम उसके खाने के बगैर भी फ़ोटो डाल सकते हैं सोशल मीडिया पे, अगर ज़रूरी है ये हम डाल सकते हैं कि हमने भाई आज इफ्तियार पार्टी कर ली। मगर जो मैंने देखा कि अब वाजवान के फ़ोटो हम देख लीजिए, हम कैसे कबाब लगाते हैं, ये डाल लेते, वो डाल लेते, 10 किस्म की वैरायटियाँ डाल लेते, उसको भी फिर उसका भी वीडियो बना लेते, फिर वो चढ़ा लेते। क्या आप उसी चीज़ का यहाँ पे कहते हो, उसी चीज़ की? जी असल में कल शायद एक वीडियो वायरल हुई है, बदकिस्मती से कहना पड़ रहा है कि एक वो कौम का वो एक तबका, हमारे ज़िले में कौम का वो तबका जो कौम की जिन पर जो कौम के मेमार है, कौम को बनाने वाले, हमारे तलबा को बनाने वाली कौम है, अल्हम्दुलिल्लाह वही लोग कल वही इफ्तारी का नज़म नस्क करने के बाद उन्होंने एक ऐसा गलत हरबा इस्तेमाल किया है, गलत चीज़ डाली है, कबाब के फ़ोटो डाले, वाजवान के फ़ोटो डाले, मुख्तलिफ़ चीज़ों के फ़ोटो कल वायरल किए। उससे एक मैसेज ये जाता है कि गरीब जो तबका है, गरीब तबका जो है वो इससे परेशान है। तो खुदारा इन चीज़ों से आप बाज रहिए, आप कौम के मेमार हो, नहीं करना चाहिए राय सब ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए जिससे गरीब तबका परेशान हो जाए, मफलूकुल हाल तबका परेशान हो जाए, नादार लोग परेशान हो जाए। कई हमारे घरों में आला किस्म की ग़िज़ाएँ पकती है, कोशिश तो ये करनी चाहिए थी कि उन तक हमें अपने पड़ोसियों का ख्याल रखना था, गरीब गुरबात का ख्याल रखना था। अब हम उनका हक भी नहीं अदा कर रहे, लेकिन कम से कम उनका दिल दिखाने का हक भी हमें नहीं बनता है। शुक्रिया मुफ्ती साहब बात करने के लिए। इस वक्त हमारे साथ कारी ज़हूर साहब भी है, इनसे भी बात करेंगे। ज़हूर साहब आप बताइए इस बारे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चूँकि जैसे मुफ्ती साहब ने इस पर बात की, तफसीली गुफ्तगू इस पर हुई है, पहले तो मैं ये हज़रत कहना चाहूँगा कि जो हम होटलों में या कहीं भी हम जब इफ्तियारी पार्टियाँ करते हैं, मैंने अभी एक जगह में खुद गया था, वहाँ मैंने देखा तो हमारी सोसाइटी में एक ही रिवाज सा बन रहा है। कहीं हम देखें कि जहाँ हमें ज़कात देनी होती है, जहाँ हमें सदका करने का हुक्म होता है, वो तो हम कर नहीं सकते। कहीं ना कहीं मेरे ख्याल में हमारे ईमान में कहीं ना कहीं कमज़ोरी रही है, या हमारे ये समझो कि सोसाइटी में जो दीन की बेरग़बती जो है, वो दीन की तरफ, कुरान की तरफ जो है, अहदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बेरग़बती है। अगर हम में सबसे पहले ईमान पर मेहनत होती, इल्म दीन पर मेहनत होती, कुरान अगर हम जाने होते या नबी की तालीम जाने, मुझे नहीं लग रहा हम ऐसे पार्टियाँ करते जो रियाकारी में मतलब तब्दील हो। लोग जिसे कहते हैं कि भाई देखो कैसे आला किस्म की, वो ऐसे लोग भी हैं हमारी सोसाइटी में, खासकर हमारे वादी कश्मीर में। ऑलरेडी जब हम देखते हैं वादी कश्मीर के हालात, जब हम मतलब अखज़ माखज़ करते हैं, तो यहाँ जब हम देखते हैं ऐसे हालात, ऐसे लोग भी हैं बेचारे जो रोज़ी रोटी के लिए तरसते हैं। क्या हमें वो चीज़ करनी है जो हमें यहाँ भी अल्लाह जिसे यहाँ भी हमें अल्लाह खुश हो, और आखिरत में हमारे लिए वो नजात और अल्लाह के क़ुर्ब नज़दीक जाने के ज़रिया बन जाए। दुनिया में भी हमें सबसे पहले जब हम देखते हैं, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम हदीस से हमें मिलता है कि ईमान के बाद अमल सालिया का जो तज़किरा किया गया है वो ये है कि आप अल्लाह के राह में अपना माल खर्च कीजिए। अब जब हम पार्टियाँ करने लगे, अगर अल्लाह ने माल दिया, ये नियामत भी है, बहुत बड़ी नियामत है, तो हमारी ये गुजारिश रहेगी अपने भाइयों से, जवानों से, कि भाई अपना माल सही रास्ते में खर्च करें, उन गुरबा पर खर्च कीजिए जिससे आपका अल्लाह खुश हो।
اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اس نے بتایا، آپ کا راستہ دکھایا، اس پر عمل پیرا ہو، دنیا میں بھی آپ کی فلاحی ہے اور آخرت میں یقینی آپ کی فلاحی ہے۔ ذرا دھیان دیجئے، جو پیسے آپ ان پارٹیوں پہ خرچ کرتے، ٹھیک ہے آپ کا پیسہ ہے، لیکن یہ جو آپ دکھاوا کرتے، سوشل میڈیا ایک ذریعہ بنتے، آپ کی نیت کیا ہے اس پر، یہ آپ کو سمجھنا ہوگا میں کیا کر رہا ہوں۔ تو امید ہے بس یہی میسیج ہمارا پیغام رہے گا انشاءاللہ کہ آپ یہ پیسہ جو ہے غریبوں پر، اس سے بہتر ہے غریبوں پر خرچ کیجیے، اور اگر پارٹیاں کرنی بھی ہیں، مجھے نہیں لگ رہا مناسب طریقہ ہے، تو باقی ان کی اپنی مرضی۔ شکریہ ظہور صاحب بات کرنے کے لیے۔ مفتی صاحب پھر میں لاسٹ پہ آپ کے پاس جانا چاہوں گا، کیا میسیج رہے گی لاسٹ پہ آپ کی؟ ہماری طرف سے میسیج یہی رہے گی کہ جہاں ہم اپنے لیے افطاری کا ساز و سامان تیار کرتے ہیں، اس کے لیے بندوبست کرتے ہیں، وہی اپنے پڑوسی غریب، نادار اور یتیم، مفلس الحال، ان کا بھی خیال رکھے۔ دوسری بات یہ کہ جہاں ہم اپنی افطاری کے دسترخوان بچھاتے ہیں اپنے لیے یا سحری کا دسترخوان بچھاتے ہیں، برائے کرم اس دسترخوان کی ویڈیو یا فوٹو اپلوڈ نہ کرے، کیونکہ اس سے ہمارے جو مسلم بھائی ہے، جو غریب گھرانے ہیں، غریب کنبے ہیں یہاں وادی کشمیر میں، ہمارے یہاں بھی، ان تک وہ ویڈیو نہ پہنچے، ان تک وہ جو ہے فوٹوگراف اس دسترخوان کا نہ پہنچے، تاکہ ان کا دل نہ دکھے۔ یہ ہماری طرف سے ایک خاص پیغام ہے۔ شکریہ بات کرنے کے لیے۔ تو ہم یہ مانیں کہ مفتی صاحب یا قاری ظہور صاحب نے یہاں پہ بات کی، تو ہم یہ مانیں کہ اختیار پارٹیاں ہم کر لیتے ہیں، چلو ہم لوگوں کو کھلاتے ہیں پلاتے ہیں، اچھی بات ہے، مگر فوٹو ہم یہ بھی ڈال سکتے ہیں کہ خالی ہم کھانے کے بغیر بھی پہلے فوٹو ڈال سکتے ہیں کہ بھائی آج یہاں پہ اختیار پارٹی ہوگی، مگر جو ہم واضوان کے فوٹو پھر ترامی پہ سجا لیتے ہیں کہ آج یہ کباب لگا، چکن لگا، باقی چیز لگے، پھر وہ ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں۔ شاید مفتی صاحب کا یہی کہنا ہے کہ ان غریب لوگوں کا بھی ہم اس پہ خیال رکھنا ہے، جو غریب لوگ اس ویڈیو کو بعد میں دیکھتے ہیں، شاید ان کے پاس کھانے کے لیے افطاری کے ٹائم یا سحری کے ٹائم کچھ نہیں ہوتا ہے، مگر پھر وہ دیکھتے ہیں کہ دوسرے لوگ یہاں پہ کیسے واضوان کیسے کھا لیتے ہیں۔ تو ہمیں اس چیز کا خیال یہاں پہ رکھنا ہے کہ اگر ہم اختیار پارٹیاں کرتے ہیں تو ہمیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ہم زیادہ سے زیادہ بھی کر سکتے ہیں، مگر خالی یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ وہ چیز اپلوڈ نہ کرے جس سے کسی غریب کا یہاں پہ دل دکھ جائے۔ تو مجھے دیجیے اجازت، اپنے دعاؤں میں یاد رکھنا۔ خدا حافظ۔